तो हेलो गाइस, आज हम लोग GS2 का एक कॉपी रिव्यू करेंगे और पता लगाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें इन्होंने डाली हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 32 के बारे में, जो पूछा गया था आत्मा है उसके बारे में। तो इन्होंने लिखा है कि बिल्कुल अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की आत्मा है। भैया बात अम्बेडकर बोले थे। ये बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज का, थोड़ा सा ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कि अच्छे से सेंटेंस फ्रेमिंग करने की इनको ज़रूरत है। ये इन्होंने बोलचाल की भाषा का यूज़ किया है, तो इनसे थोड़ा सा बचें, औपचारिक भाषा का प्रयोग करें। अनुच्छेद 32 का महत्व लिखा है इन्होंने, ठीक है, बहुत अच्छा। उनके बाद इन्होंने बाद में दे दिया है कि मूल अधिकार के बाद जनता का प्रयोग कर न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है, जा सकता है, ये जा सकते हैं एक अच्छा उपाय होगा। थोड़ा इनको वर्तनी पे काम करने की ज़रूरत है। आगे समानता का हनन, जैसे इन सभी चीज़ों से ले सकते हैं, ठीक है, इन्होंने अच्छा लिखा है। और आगे इन्होंने अनुच्छेद इन्होंने रिट मेंशन नहीं किया है एक भी, तो मे बी देखते हैं, इन्होंने बस इसको कर दिया है। आगे देखते हैं राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण। ये क्वेश्चन में इन्होंने राजनीतिक अपराधीकरण में जब अयोग्य एवं अपराध क्या लिखा है, जब अयोग्य एवं अपराध राजनीति में आए, ठीक है, 2019 में इन्होंने डेटा दे दिया है, ठीक है। अपराधियों का राजनीतिकरण में इसका मतलब है कि पहले किए हुए अपराध के बावजूद चुनाव में खड़े हो, ठीक है। इन्होंने अपने अंडरस्टैंडिंग की बदौलत लिखा है, लेकिन ये जनरल पॉइंट्स हैं। जनरल पॉइंट्स को लिखने से बचें। कुछ अगर आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो लिखें। जैसे बिहार में 2019 में लोकसभा चुनाव में 40 सांसद, ठीक है, ये इनका पॉइंट सही है। वहीं बिहार में विधानसभा, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन फिर उन्होंने कंक्लूड कर दिया है, और कंक्लूड किया है तो इन्होंने इस प्रकार राजनीति में ये क्वेश्चन था कि बिहार के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण में आपको दोनों पॉइंट्स बताने होते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है। आगे वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं है बल्कि एक राजनीतिक घटना है। इससे सहमत है तो विश्लेषण कर उत्तर के समर्थन में कारण बताएं। तो इसमें इन्होंने ये उसमें अग्री किया है, बताया है कि राजनीतिक घटना सामाजिक घटना नहीं है बल्कि राजनीतिक घटना भी हो गई है, हो गया है। ये थोड़ा सा फिर वही कैजुअल लैंग्वेज है। जाति का राजनीतिकरण में घटना का सहमत पक्ष में उन्होंने जाति राजनीतिकरण, कुछ जाति की राजनीति में उत्थान बताया है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पॉइंट सेम ही है कि जाति राजनीतिकरण और कुछ जाति, इसमें क्या है कि दोनों सेम पॉइंट्स है, आपको उस पॉइंट्स रिपीट नहीं करने हैं। जाति राजनीतिक वोट बैंक, ये भी। उसके बाद जाति में आरक्षण देना, इस बात का कहीं ना कहीं सहमत है कि इन्होंने किसी भी आर्टिकल्स का जिक्र नहीं किया इसमें। और वोट बैंक के जाति का वर्चस्व, जाति विशेष जाति का लाभ मिलना, ठीक है, इन्होंने यहाँ ठीक लिखा। अतः जाति के राजनीतिकरण है, लेकिन जाति आप इन्होंने इसमें कहीं भी नहीं बताया है कि आप उस उत्तर से सहमत हैं या नहीं, इस चीज़ का कि मैं सहमत हूँ ना हूँ। इन चीज़ का अभाव है इस क्वेश्चन के आंसर में, लेकिन फिर भी एवरेज आंसर कहा जाएगा इसको। आगे कॉलेजियम प्लानिंग के बारे में है कि आलोचना के केंद्र में क्यों है, अपने विचार व्यक्त करें। इसमें न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक न्यायाधीश से 4 न्यायाधीश, ठीक है इनका। अब इन्होंने यहाँ कॉलेजियम का इतिहास पे आ गया। इसमें आलोचना के केंद्र में क्यों है ये पूछा है। कॉलेजियम क्या है इन्होंने जब से लिख दिया, तो इतिहास में जाने की ज़रूरत ज़्यादा थी नहीं, आप इनको छोटा सा में लिख सकते हैं। इन्होंने इतिहास में पहला केस, दूसरा न्याय केस लिख दिया इन्होंने, ठीक है, तीसरा न्याय केस लिख दिया है, और फिर आलोचना में बस 4 पॉइंट दिए हैं, और फिर इनको कंक्लूड कर दिया है कि और आलोचना में भाई भतीजावाद, ठीक है, पारदर्शिता, ठीक है, स्थायी समिति का, ये भी ठीक है, ठीक है, इनके आलोचना सही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि अपने विचार व्यक्त करिए, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा मेन बॉडी पे कम फोकस किया है, और फिर इन्होंने कंक्लूड कर दिया है कि इस प्रकार न्यायपालिका समिति महत्वपूर्ण। कंक्लूजन भी स्वायत्ता के ना कि इसमें अनुच्छेद 44 का कहीं जिक्र नहीं है, अनुच्छेद 44 बोलता हूँ, अनुच्छेद 50 का शक्ति पृथक्करण का कहीं जिक्र नहीं है, ना ही कहीं पे इन्होंने NJSC का जिक्र किया है, ना ही इन्होंने कहीं कुछ चीज़ें लैक कर रही हैं इनके क्वेश्चन में। इन्होंने एवरेज आंसर लिखा है। 73वें 74वें संविधान संशोधन में इन्होंने पंचायती राज का इन्होंने यहाँ पे दिया है, पंचायती राज संवैधानिक स्थिति दिया है, ठीक है, संविधान में क्या है। बिहार में स्थानीय महिलाओं के लिए इन्होंने 2005 नहीं, वो 2006 होगा शायद, 50% आता फैक्चुअली थोड़ा सा 7 आजीविका, ठीक है, 7 निश्चय, ये ठीक है, ये इन्होंने अच्छा लिखा है, ठीक है, इनमें इनको मार्क्स मिलेंगे। आगे आते हैं तो गठबंधन की सरकार के परिभाषा में इन्होंने गठबंधन वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जिसमें क्वेश्चन है कि एक पार्टी के प्रभुत्व को लेकर गठबंधन की सरकारों के युग में राजनीतिक दलों के विकास का पता लगे। राजनीतिक दल कैसे विकास किए हैं, मतलब शुरू से लेकर एक पार्टी के प्रभुत्व तक, और क्या गठबंधन की राजनीति भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार को कमजोर किया है। 2 पार्ट में क्वेश्चन है, तो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने गठबंधन की सरकार की परिभाषा दी है कि जब कोई राजनीतिक दल या राजनीति का जानकारी रखने वाला आपस समझौता करे तो गठबंधन की राजनीति कहलाता है। ये थोड़ा सा स्क्रॉस के अनुसार, ठीक है, पता नहीं कहाँ से इन्होंने लिखा है, लेकिन ठीक है। और उसके बाद गठबंधन सरकार का इतिहास में इन्होंने स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं किया। अगर बताते कि कैसे कैसे डेट वाइज आया, जब भारत आज़ाद हुआ तो विभिन्न राजनीतिक दल का उदय होता है, ठीक है।
एकाधिक गठबंधन की भूमिका देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इंदिरा गांधी, ठीक है, नेहरू का जिक्र नहीं किया इन्होंने, ठीक है, सीधा इंदिरा गांधी पे आ गए। जेल भेजा गया, गठबंधन बनना शुरू हुआ, इंदिरा गांधी को जेल भेजा गया। उससे पहले भी गठबंधन एग्जिस्ट करते थे, आपने इसका बात नहीं बताया। गठबंधन का विकास में इन्होंने 1929 में चौधरी चरण सिंह का बात किया है। चौधरी चरण सिंह के बाद इन्होंने जनरल पॉइंट, इन्होंने कॉपी थोड़ा सा भर दिया है क्योंकि बहुत सारे गैप्स दिख रहे हैं इनको कॉपीज़ में। ये गठबंधन सरकार वर्तमान स्थिति पे ये आ गए हैं। क्वेश्चंस कुछ और बोल रहा है कि प्रधानमंत्री गठबंधन का ह्रास कमजोर करने के पक्ष में तर्क पूछ रहा है, ठीक है, इन्होंने इसको एड्रेस किया है, ठीक है। पीएम की स्वायत्ता में कमी देखने को मिलती है, ठीक है। बार बार गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री के टूटने का डर रहता है। प्रधानमंत्री बनने से प्रधानमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री पर दबाव, मंत्री बनने का, ओके सर, ठीक है। प्रधानमंत्री का मजबूती के पक्ष में तर्क, ठीक है। इससे प्रधानमंत्री के विभिन्न प्रकार की नीति निर्णय में आसान होता है, ठीक है। आपसे समझौता, मुझे ठीक लिखा है इन्होंने, ठीक है। कोई पॉइंट, वैलिड पॉइंट्स दिए हैं। बीच समझौता के लिए आगे की राह दे दिया है पीएम द्वारा ध्यान से समन्वय बनाना। अब ध्यान से समन्वय बनाना लिखना से तो नहीं होगा, आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना पड़ेगा। इनमें एग्जाम्पल्स लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और अतः गठबंधन की राजनीति प्रधानमंत्री को कमजोर नहीं किया, बल्कि प्रधानमंत्री को निर्णय लेने में स्वायत्ता प्रदान किया। अतः गठबंधन के सरकार आपसी समझौता के लिए चलना आसान हो सकता है। देखिए इनका आंसर सही है, लेकिन इनके आंसर में थोड़ा सा डेटा, थोड़ा सा एग्जांपल्स की कमी है। इन्होंने जनरल पॉइंट्स का यूज़ किया है, यही थोड़ा सा इनके क्वेश्चन को, आंसर्स को लैक करवाता है। अब इन्होंने भाषाई अस्मिता पे लिखा कि भाषा किसी भी समाज में देश के लिए महत्वपूर्ण चाबी होती है, ठीक है, चाबी, और इसको व्यक्त करने के कार्य करता है, ठीक है। भाषा किसी भी व्यक्ति के संप्रेषण का माध्यम होता है, ठीक है, ये उन्होंने ठीक लिखा है। आगे यदि भाषा ना हो, अब यहाँ पे इन्होंने भाषा के बारे में ही बुरा लिखा। भाषा अस्मिता क्या है, इस पे जो डालना था इनको कि कैसे भारत में भाषा अस्मिता एक पहचान बनी हुई है, एक आइडेंटिटी बनी हुई है। आगे भाषा संप्रेषण के अतिरिक्त अस्मिता की पहचान के, अब यहाँ पे आ रहे हैं, टैगोर का एक कथन दिया है, यदि बिहार के लोग दक्षिण भारत में भोजपुरी और मैथिली बोले तो दक्षिण भारत के लोग समझ जाएगा कि यह व्यक्ति बिहारी है। ये जनरल पॉइंट से फिर भी उन्होंने लग रहा है ऐसा कि कहानी लिख रहे हैं। देखिए मेंस के आंसर में आपको थोड़ा सा औपचारिक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, भाषा का महत्व इन्होंने लिख दिया है, भाषा अस्मिता के बारे में अभी भी नहीं लिखा है, ठीक है। भाषा के किसी भी माध्यम को बदलने की ताकत रखती है। अब ये गांधी जी, पता नहीं ये कोट से खुद से बना के गांधी जी के बारे में कोट कर रहे हैं या सही में गांधी जी ने कहा है, मुझे अभी भी नहीं पता। भाषा ने न केवल पहचान संवाद करने का, अब इन्होंने नकारात्मक और सकारात्मक पहलू पर बताया है कि नहीं। हाँ, भाषा अस्मिता का राजनीतिक पर प्रभाव इन्होंने बताया है कि भाषा अस्मिता राजनीतिक महत्वपूर्ण योगदान है। भाषा के आधार पर राज बनने का राज बनने पर अधिकार समिति बताई है इन्होंने, ठीक है। राजनीतिक प्रभाव में भाषा राजनीति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये आपका पॉइंट नहीं हुआ, भाषा का राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान होता है, कैसे हुआ ये बताना है, ठीक है। भारत का, ठीक है, पुट्टी श्री रामुलु, ये 1953 में हुआ था। फैक्चुअली डाटा इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। और पहला भाषाई आंध्र प्रदेश बना, ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद, ठीक है। अन्य राज्य, ठीक है, फजल आयोग के बारे में लिखा है। 2-3 पॉइंट दिखे हैं। राजनीति में भाषा का नकारात्मक प्रभाव इन्होंने लिखा है, संघवाद को धक्का, ठीक है, इन्होंने इसमें ठीक लिखा है। वोट बैंक, ठीक है। भाषा का संवैधानिक स्थिति फिर लिख दिया है कि इसमें संविधान संशोधन, ये ज़रूरत नहीं थी इसमें भाषा की संवैधानिक स्थिति। और इन्होंने कंक्लूड भूमिका, लेकिन तो इन्होंने पूरा का पूरा पेज यूज किया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन स्ट्रक्चरल बेसिस पे इनका क्वेश्चन थोड़ा सा फ्लो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी चीज़ें इन्होंने लिख दी हैं, इन चीज़ों से बचना है आपको, फ्लो टूटना नहीं चाहिए। अब आते हैं भारत में शीतकालीन जलवायु परिस्थितियाँ उनके स्थानिक विस्तार के साथ समझा। अब देखिए इन्होंने भारत में शीतकालीन मानसून जलवायु में अपने उत्तर पूर्वी मानसून को दिखाया है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ को नहीं दिखाया, इन्होंने जेट स्ट्रीम लिख दिया है उसको। पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम, तो कौन सा जेट स्ट्रीम लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसकी उत्तरी धारा या उसकी पश्चिमी धारा, ठीक है, पश्चिमी जेट धारा क्या है। शीतकालीन मानसून का प्राप्त विस्तार बताया है जेट स्ट्रीम से पंजाब हरियाणा में बारिश, ठीक है। उत्तरी पूर्वी मानसून तमिलनाडु में बारिश, पश्चिम, अब जेट स्ट्रीम से रबी फसल, ठीक है, इन्होंने बता दिया थोड़ा सा, ठीक है। इन्होंने एक चीज़ बताया है, ठीक है, चलेगा, इनको मार्क्स मिल जाएंगे। आगे मैंग्रोव वन के बारे में बताया सुंदरवन का सबसे, ठीक है। इन्होंने फिर मैंग्रोव वन का डेटा गलत लिख दिया, 4,992 किलोमीटर स्क्वायर होगा, वो 0.15 सही है। पर्यावरणीय लाभ में तट सुरक्षित, खारा जल संतुलन, तट मजबूत, पानी बहाव में संतुलन। देखिए यहाँ पे फिर इन्होंने जनरल पॉइंट्स लिख दिया,
पर्यावरण लाने बहुत कुछ हो सकता था, जैसे जीएसजी घटना, ठीक है, पर्यावरण विविधता, जैव विविधता बढ़ना, ये सब थोड़ा वैलिड पॉइंट्स होते हैं। ये तट की मजबूती, और तट मजबूत अगर हो भी जाएगा तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मैंग्रोव का लाभ में। मैंग्रोव का आर्थिक लाभ इन्होंने ईंधन, तटीय ईंधन में ये तो पता नहीं कैसे है, औषधि में, ठीक है, ये सही है। आवास तो किसका आवास, शायद मछलियों का या जैव विविधता का आवास, मछली उत्पादन, ठीक है। मैंग्रोव पर्यावरण के साथ आर्थिक लाभ भी देता है। और इन्होंने मैप की कमी है, मैप बनाना चाहिए था। हाँ, मिलेट्स में इन्होंने मिलेट्स के लिए राजनीतिक परिस्थिति, जलोढ़, लेटराइट, तापमान, ठीक है, इन मिलेट्स को लिखा, लेकिन इन्होंने बस शॉर्ट में कंक्लूड कर दिया इस क्वेश्चन को, ज़्यादा इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। 2023 में मिलेट वर्ड्स बनाया गया था, इनके बारे में इन्होंने लिखा है कि नहीं? नहीं, ये भी नहीं लिखा, ठीक है। मखाना की खेती में इन्होंने मखाना का चित्र दर्शाया, ठीक है। हाल ही में दलदल थोड़ा पानी, ये बता दिया। 20 डिग्री तापमान वर्षा, ठीक है, इन्होंने बताया। मखाना उत्पादन बिहार में तो 90%, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग देखेंगे तो दरभंगा में मिथाला, ठीक है, बहुत अच्छा इनका लिखा है इन्होंने। सब कुछ और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे HYV यील्डिंग पे 100% सब्सिडी वगैरह दी गई है बिहार सरकार द्वारा, ठीक है, लेकिन इन्होंने इसमें लिख दिया, चुनौतियाँ भी लिख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन इनका अच्छा से डील किया हुआ है। आगे 4 महानगरों में ये महानगर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, चेन्नई की बात हो रही है, या बेंगलोर की। ये जामनगर, मथुरा, मिर्ज़ापुर, अनंतपुर, ये आपका नहीं होगा, यहाँ पे आप लैग कर गए थोड़ा सा। अब आते हैं भारत का प्रायद्वीपीय भाग में जलोढ़ और डिल्यूवियल, आपने कौन सा अटेम्प्ट किया है? चट्टान में आपने ग्रैम्बो, पश्चिमी घाट, सोना चांदी, ठीक है। आप चट्टान में धारवाड़, कुड़प्पा, सोना चांदी, मैग्नीज, ये तो खनिज हो गया। अजंता, ये नहीं, अजंता एलोरा चट्टान नहीं, ये तो चट्टान के नहीं होते हैं। ये उदयगिरी, ये चट्टान होते हैं। कुड़प्पा चट्टान, प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद धारवाड़ चट्टान, ये चट्टानों के बारे में लिखना था। ये आप लैग कर गए हैं इसमें, ये क्वेश्चन आपका लैग कर गया है, आई एम सॉरी टू से। आगे सौर ऊर्जा के बारे में लिखा कि यह ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है और ये नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इंट्रो लैग किया है, ठीक है, डायरेक्ट आप सौर ऊर्जा पर कूद गए हैं। भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है राजस्थान, तमिलनाडु, ठीक है। आपने इसमें जनरल पॉइंट्स दिए हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट्स जो कि स्पेसिफिक डेटा पे आधारित हो, आपने उसमें लैग किया है। बहुत ही जनरल पॉइंट्स लिखे हैं आपने, ठीक है। भारत में सौर ऊर्जा का वर्तमान स्थिति आपने लिखा है, जनवरी 100 गीगावाट, 2047 तक 1000 गीगावाट, ठीक है। ये आपने कुछ डेटा दिए हैं, लेकिन बहुत कम सौर ऊर्जा का लाभ दिया है, नुकसान, ठीक है। और महत्वपूर्ण ऊर्जा, ठीक है, कम खर्च, ठीक है, आपने कंक्लूड करने का तो कोशिश किया है इस प्रकार, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन को डील कर दिया, इसमें मार्क्स मिल जाएंगे आपको। आगे व्याख्या कीजिए कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उत्पादकता खाद्य संरक्षण में मदद कर रही है। कृषि में तकनीक, इसमें खास करके कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण बताना है। तो इसमें आपने ड्रोन से सिंचाई, कृषि प्रशिक्षण, स्मार्ट कृषि में थ्रेसर, ठीक है। कृषि उत्पादकता बताई आपने। उत्पादकता में थोड़ा फसल के बारे में भी बात करना था कि किस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली इंजीनियरिंग से क्रॉप्स बनाई जा रही हैं। क्या कहते हैं, कुछ नए जो अब इन्होंने, ठीक है, ड्रोन से सिंचाई ये बताया, एग्रीकल्चर, कृषि, सौर ऊर्जा, ठीक है। खाद्य संरक्षण में इन्होंने खाद्य भंडारण बताया है, ठीक है। खाद्य किस तरह से राशन कार्ड किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, मतलब कुछ एग्जांपल्स दे सकते थे आप कि किसी मान के चलिए कोई केमिकल का एग्जांपल दे सकते हैं जिससे खाद्य संरक्षण हो रहा है, ठीक है, बेंजोएट वगैरह का जैसा। फिर भी आपने इसमें जनरल आंसर लिखने का कोशिश किया। साइबर क्राइम में आपने जब कोई अपराधी ऑनलाइन अपराध करे तो आपको बताना पड़ेगा कि साइबर क्राइम में, वो तो लिखा ही हुआ है कि साइबर मतलब ऑनलाइन, लेकिन वो कैसे, या तो वो ऑनलाइन थ्रू किसी को बुली करे या किसी को, ठीक है। साइबर क्राइम प्रकार में आपने मालवेयर लिखा है, फिशिंग लिखा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी लिखा है। अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते थे, हैकिंग लिखा है, ठीक है। साइबर क्राइम से को रोकने के तकनीक जागरूक करने में, डाटा सुरक्षा, लोकेशन ट्रैक, ठीक है, साइबर प्रशिक्षण। इसमें 13 पहल का भी आप लोग बता सकते थे, भारत की IT पॉलिसी में भी, और साइबर क्राइम से निपटने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है, ये सब भी लिख सकते थे आप। साइबर क्राइम महत्वपूर्ण है, ठीक है, इस तकनीक की सहायता से जब करें साइबर सुरक्षा के तकनीक से हमें एक टैलेंट की ज़रूरत है। बिल गेट्स, इन्होंने कोड भी यूज़ किया, ठीक है। जनरल, ठीक है, मिल जाएगा आंसर। अब आते हैं हम कैंसर की बीमारी, और इसमें ये टिकट बुक करने से, ये भी साइंस एंड टेक का है। तो आज के समय का हर क्षेत्र में टिकट, ठीक है, बहुत अच्छा इंट्रो से शुरुआत किया है इन्होंने। C1 में तकनीक की भूमिका, C7 क्या लिखा है इन्होंने,
पढ़ नहीं पा रहा मैं। ऑनलाइन शिक्षा, अच्छा जीवन लिखा, जीवन में तकनीक की भूमिका, तो ऑनलाइन शिक्षा, टिकट, कौशल विकास का आंसर। फिर इन्होंने जनरल पॉइंट लिखा, इसमें हर चीज़ में जैसे टिकट बुक करने में IRCTC इससे का एग्जाम्पल दे, कौशल विकास में कुछ और एग्जाम्पल देते, कैंसर में क्या क्या नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, CRISPR-Cas9 ये सब दे सकते थे, लेकिन ये लैग कर गया अंतरिक्ष में। बस इन्होंने जनरल पॉइंट लिख दिया यहाँ, इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को देना था, फिर भी इन्होंने कंक्लूड कर दिया, लेकिन एग्जाम्पल्स की कमी दिख रही है इनके आंसर्स में। DNA में मानव शरीर के केंद्रक में पाया जाता है, DNA के बारे में बताया है, इसी में फिंगरप्रिंट, इसी का इस्तेमाल फिंगरप्रिंट में किया जाता है। नहीं ये थोड़ा सा जनरल, फिर आपने बना करके DNA, आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में लिखना, ना कि DNA के बारे में। फॉरेंसिक विज्ञान में DNA फिंगरप्रिंट का कार्य करने में उचित है कि पहले जीव का अंगूठा, बाहरी त्वचा का पहचान, फिर बाहरी त्वचा में DNA की पहचान यदि मशीन में उपस्थित DNA। अब ये देखिए आपने ख़त्म कर दिया और अगला क्वेश्चन शुरू हो गया, या आपने इसका एक पेज स्कैन नहीं किया है, ठीक है। STEM शिक्षा यह तकनीकी मदद करने के लिए रहे, इसमें जैव तकनीकी की भूमिका निभाती है STEM शिक्षा में। अब इसमें आपने ये साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग से रिलेटेड था, तो आपने NIT पटना, NIT, ठीक है, जनरल लिखने की कोशिश किया। अब ड्रोन तकनीक में इन्होंने व्याख्या कीजिए कि ड्रोन तकनीक किस प्रकार भारत के बड़े क्षेत्रों के पैमाने में मदद कर रही है। तो ये हवा में उड़ने वाला तकनीक होता है। अब ये हवा में उड़ने वाला क्या तकनीक होता है? ड्रोन। अब ये तो हवा में तो बहुत कुछ होता है, पक्षी भी उड़ती है, तो क्या ड्रोन हो गया। तो आपको ठीक से लिखना है, इसको ठीक से व्हाट इज़ ड्रोन अगर आप लिख रहे हैं तो ये लिखना पड़ेगा कि एक मशीन है जो कि उड़ने का काम करता है, जिससे कि सर्विलांस होता है, या जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा में कैसे ये मदद करेगा। तो वो आप नहीं देखें क्या लिखा है, तो सेना में घुसपैठों को पता लगाने में, ठीक है, ये क्या लिखा आपने, सीमा पर नज़र रखने में, आपदा पर, ठीक है, पहुँचाकर, ठीक है। फिर आपने जनरल पॉइंट्स और एक ही पेज में आपने लिख दिया है, दूसरा पेज आपने स्कैन ही नहीं किया है। 2 पेजेस मिलते हैं छोटे क्वेश्चन के लिए। 36 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें आपको विश्व में लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र, अच्छा आपने अंतरिक्ष वाला लिखा है, ठीक है, अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक है, 2007 में गतिविधि, ठीक है, आपने अंतरिक्ष, उसके बाद अंतरिक्ष क्षेत्र में सारे मिशन में जैसे, ठीक है, चंद्रयान मिशन, गगनयान, इस मिशन के तहत सबसे गगनयान मिशन है, ठीक है। मंगलयान में आपने 2013 इसरो, ठीक है, प्रक्षेपण किया, ठीक है। चंद्रयान में आपने बता दिया चंद्रयान का क्या है, मिट्टी का परीक्षण करना, ठीक, बहुत अच्छा, इसने आपको अच्छा से, आपने इसको अच्छा से डील किया है। यूरोपीय देश को, ठीक है, चंद्रयान, मंगलयान, ठीक है, मंगलयान में प्रक्षेपण से भारत का पहला देश बन गया। फिर आपने बहुत इलॉबरेट किया। अब इसमें कृषि और आपदा प्रबंधन शहरी नियोजन में आपने जैसे किसी क्षेत्र की पहचान बंजर से, ठीक है, ये बहुत अच्छा। आपदा प्रबंधन में आपने कुछ एग्जांपल यूज़ करते थे, जैसे बीम्स वगैरह यूज़ कर सकते थे, CDS प्रणाली यूज़ कर सकते थे, ठीक है, कार्टोसैट 3D, ठीक है, आँख, ठीक है। शहरी नियोजन में नाविक पोर्टल यूज़ कर सकते थे, अपराध, अवैध अपराध, ठीक है। आपने लगभग इसको अच्छे से डील किया, तो ये उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैंने जो भी कहा है कि जनरल पॉइंट्स लिखने से बचें, आप ठीक से इसको लिख सकते थे, और भी कहीं लग रहा है कि आपने जानबूझकर आंसर को बड़ा बनाने के लिए अनदर किसी भी पॉइंट्स को लिखने का किया है, लेकिन एवरेज मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और ठीक है, आप लगभग आपको 120 to 130 मार्क्स इसमें मिलने के चांसेस हैं। अब अगर इससे ज़्यादा मिल जाते हैं तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपको जनरल पॉइंट्स लिखने से बचना है। धन्यवाद।